अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.7, ए पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन। एक पार्टिकल मोशन के लिहाज से मूव करा, एस इज इक्वल टू एफ टी। टी जो हमारे पास ग्रेटर दैन जीरो, जो इसमें टी सेकंड है, और एस जो है वो हमारे पास फीट में है। फाइंड, हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फिर वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद व्हाट इज़ द पार्टिकल रेस्ट, जब वो रेस्ट की फॉर्म में है, व्हाट इज़ द पार्टिकल मूविंग इन द पोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 8 सेकंड में, और डायग्राम बनानी है। और फिर हमने फाइंड द एक्सलेशन फाइंड आउट करना है टी एंड आफ्टर 3 सेकंड। ग्राफ बनाना है जब वो हमारे पास 0 से 8 तक टाइम जो उसका 0 से 8 सेकंड तक होता है। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसका, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, टी क्यूब माइनस 12t² प्लस 6t। इसे हम फर्स्ट में हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इसके डिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं वेलोसिटी के लाएंगे। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 3t², 12 टू द 24t प्लस 36। फर्स्ट में तो हमने जस्ट इतना सा करना। सेकंड में हमने फाइंड आउट करनी थी इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 3 सेकंड के बाद, यानी कि हमने टी की जगह 3 पुट कर देते हैं। जो भी आंसर आएगा इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। इधर 3 की जगह टी की जगह 3 पुट करेंगे। 3² क्रॉस 3 27, फिर 3 क्रॉस 24 72, फिर इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। थर्ड पॉइंट पे हमें इसका सी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी थी विलास जब पार्टिकल रेस्ट की फॉर्म में, तो हमारे पास टी की वैल्यू 0 है, तो हम इसी इक्वेशन में टी की जगह 0 पुट कर देते हैं। बल्कि हमारे पास ये वेलोसिटी 0 पुट कर देते हैं, इसमें वेलोसिटी 0 पुट कर दें। द पार्टिकल एट रेस्ट, तो वी टी इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू 3t² माइनस 24t प्लस 36। इसमें हम वी टी 0 करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3t² माइनस 24t प्लस 36। इसके फैक्टर बना ले, हमारे पास टाइम आ जाएगा जब t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 6। डी पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द पार्टिकल मूव ऑन इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्शन। जब वो पोजीशन ऑफ डायरेक्शन की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो हमने ये वेलोसिटी को ग्रेटर दैन 0 पुट किया। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, जो भी हमारे पास टी का आंसर आएगा। आंसर तो वो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, लेकिन जैसे इसमें हमारे पास टी ग्रेटर दैन और आ जाएगा 2 से, और टी ग्रेटर दैन 6 से। द कॉमन सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द टी इज द सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी टी ग्रेटर दैन 0 एंड टी ग्रेटर दैन 6 टुगेदर। जब इन्हें कंबाइन हम इकट्ठे करेंगे तो टी ग्रेटर दैन 6 आ जाएगा हमारे पास। आल्सो इन इनइक्वालिटी, या फिर हम इनइक्वालिटी को ऊपर की फॉर्म में लिख लेते हैं जब हम फैक्टर बनाते हैं। 3 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 6 ग्रेटर दैन 0 इज 2। when the both factor are negative this give 2 डिफरेंट कंडीशन। अगर ये हमारे पास दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशन ज़्यादा आती हैं। ई पार्ट में वो कहता था फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द 8 सेकंड। वो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसके लिए देखिएगा हमारे पास ये दो इक्वेशनें बनी थी। एक तो टी ग्रेटर, यहाँ अगर इसका अपोजिट चलते हैं तो एक लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाता है। जो फैक्टर यहाँ हमारे पास बने थे 0 और 2, 2 और 6 एंड 6 और 8 रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द इंटरवल, पहले इंटरवल में जब वो 0 से 2 सेकंड तक जाता है, फिर 2 से 6, फिर 6 से 2, हमारे पास छोटे छोटे पार्ट बना लिए, फिर इनका हम टोटल इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। जब वो हमारे पास है 0 से 2, तो पहले हम 2 पुट कर देंगे और फिर 0 दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट फॉर्म में। जैसे 0 से 2 तक उसने ये इंटरवल हमने बनाया है, इसके छोटे छोटे पार्ट बना लिए। 2 से 8 तक, 0 से 2, फिर हमारे पास 2 से 6, फिर 6 से 8। पहले हम 2 से 6, इसी इक्वेशन में हम टी की जगह 2 पुट करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं 0 पे। ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा इसका। यहाँ टी की पावर 3 था, 2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 2, फिर माइनस कर देते हैं। इसी फंक्शन में टी की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर जो भी बनता है 32। एब्सोल्यूट फॉर्म में माइनस भी होगा तब भी प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 से 6 तक, अब हमने 0 से 2 तो मालूम कर लिया था, 2 से 6 तक इसी तरह पहले हम टी की जगह 6 पुट कर देंगे, फिर 2 पुट कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा 2 से 6 तक। फिर नेक्स्ट हम 8 से 6 तक अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटरवल, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 8 पुट कर देंगे फंक्शन में, फिर 6 पुट कर देंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा। यही टोटल हमारे पास जो इंटरवल है, इन्हें सम कर लेते हैं, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 96 फीट।
जो यहाँ इसी इंटरवल को बताया हुआ है, जब हमने फाइंड आउट किया तो किस फॉर्म में आता है 0 से t, बस वो ऊपर आपको क्वेश्चन। एफ में हमारे पास उसने कहा था ड्रा द डायग्राम फिगर 2, यानी कि यही हमने लिस्टेड द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो हमारे पास वो किस फॉर्म में मूव कर रहा था। फ्रॉम द मोशन ऑफ द पार्टिकल डी एंड डी मेक, यही इनके ऊपर वाले डी और ई को हम कंबाइन करके लिखते हैं किस फॉर्म में उसने मोशन की थी। टोटल हमारे पास वो 0 से 8 गया था, जब हमारे पास t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 8, 32, s की वैल्यू क्या आती थी, ये जस्ट वैल्यू लिखी। जब हमारे पास t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 0, ये इस वाले को ग्राफ को बेशक रहने दीजिएगा। नेक्स्ट में हमारे पास वो कहता है जी में फाइंड द एक्सलेरेशन, हमें एक्सलेरेशन फाइंड आउट करना है जब 3 सेकेंड पे था। एक्सलेरेशन फाइंड आउट करना है, इसके हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन थी। डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें टी की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास -6 आते हैं। इसके बाद उसने कहा था फाइंड ग्राफ ऑफ द पोजीशन वेलोसिटी, ग्राफ हमने बनाना है वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन फंक्शन, एक्सलेरेशन फंक्शन और वेलोसिटी का, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी तीनों के अलग अलग ग्राफ बना देना, एक्सलेरेशन का, वेलोसिटी का, और हमारे पास स्ट्रेट एक्सलेरेशन और वेलोसिटी का दोनों हमने ग्राफ ड्रा कर देना है। वो डायरेक्ट आप ये इसमें वैल्यू पुट करके कर लें या फिर डायरेक्ट आप डिवाइस की मदद से कर लें, वो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट इसके जो 3 पार्ट हैं वो इसी तरह आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ग्राफ द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ 2 पार्टिकल आर शोन व्हेन t इज मेजर्ड ए सेकंड व्हेन इट इज द पार्टिकल स्पीड इन गैप, व्हाट इज द स्लो डाउन ऑफ द, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, या बाद में जब क्लास होगी तो मैं आपको ग्राफ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, इन्हें रीड कर लीजिएगा, कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा। 7 में कहता था हाइट मीटर ऑफ ए पार्टिकल शूट वेलोसिटी अपवर्ड 0.2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। इसी तरह आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। व्हेन डज द प्रोजेक्शन रिच इट्स मैक्सिमम हाइट, जब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट होगी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, और व्हेन डज इट इज़ हिट द ग्राउंड, जब वो ज़मीन से हिट किया गया, व्हाट इज़ द व्हाट विद वेलोसिटी डज इट इज़ हिट ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को दोबारा आके टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन जो दी गई है, h इज इक्वल टू 2 + 24.5t माइनस 9.4.9t, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन टू फाइंड, फर्स्ट में हम करते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इंटीग्रल हाइट विद रिस्पेक्ट टू टी। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। द वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टी की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, ये हम 24.5 माइनस 9.8 टी की जगह 2 पुट करके इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हैंस द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड हमारे पास ये बनती है। द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, इसी इक्वेशन में हम टी की जगह 4 पुट कर देते हैं, ये 4 सेकंड पे आ जाती है। बी में कहता था व्हेन डज द प्रोजेक्शन रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, वो जब ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर पहुंचता है तो हमारे पास क्या होगा, द प्रोजेक्शन रीच मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी ग्रेटर देन 0 होगी। इसी इक्वेशन में हम इस 0 ये वेलोसिटी को ग्रेटर देन 0 करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास टी 2.5 से लेस होगा तो प्रोजेक्शन रीच इट्स मैक्सिमम हाइट 2.5। सी पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी 2.5, यही इक्वेशन में हम 2.5 पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसकी ये मैक्सिमम हाइट बन जाएगी। टी की जगह 2.5 पुट करने से वो हमारे पास कंडीशन थी कि किस पे वो मैक्सिमम हाइट होती है, और ये हमें सी पॉइंट पे हमें उसकी हाइट मिल गई, जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट बनती है 32.625। डी में हमारे पास वक्त है व्हाट इट इज़ द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करता है, यानी कि हमारे पास ग्राउंड को हिट करता है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, h 0 पुट करके हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी 5.08 सेकेंड। ये हमारे पास वैसे इसके 2 आंसर बनेंगे तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है माइनस में नहीं होता। ई पे कहता है विद व्हाट वेलोसिटी डज इट इज़
हिट ग्राउंड, जब वो दोबारा ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, ये टोटल इसकी जो हमारे पास टाइम आया यही टाइम इसमें पुट कर देते हैं तो दोबारा ज़मीन पे हिट होने का हमारे पास टाइम आ जाता है, किस वक्त वो ज़मीन को दोबारा हिट करता है। ये इसी तरह कुछ क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, ये आपने कोशिश करनी है कि 15 तक कर लीजिएगा, बाकी फिर इनमें देखते हैं।